नमस्कार। कभी सोचा है कि पानी में चीनी घोलने जैसी मामूली सी बात के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम बात करेंगे विलयन यानी सॉल्यूशंस की, जो हमारे चारों तरफ हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे लेकर हमारी सुबह की चाय तक, सब कुछ इसी विज्ञान का हिस्सा है। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कते हुए तो कई बार देखा होगा, पर ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये कोई जादू है? जी नहीं, ये है प्योर केमिस्ट्री। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। उस सवाल का जवाब हमें मिलेगा विलयन की दुनिया में। हमें शायद इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन हम सचमुच विलयनों से घिरे हुए हैं। हवा, समुद्र का पानी, हमारे शरीर का खून, ये सब अलग अलग तरह के विलयन ही तो हैं। तो ये विलयन आखिर होता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण है। अब यहाँ समांगी या होमोजीनियस शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि मिश्रण इतना परफेक्ट होता है कि आप उसके अलग अलग हिस्सों को देख नहीं सकते। जैसे पानी में नमक घुलने के बाद नमक गायब सा हो जाता है ना, बस वही है समांगी मिश्रण। हर विलयन की कहानी में दो मुख्य किरदार होते हैं। एक है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि पानी, और दूसरा है विलेय यानी सॉल्यूट, जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है, जैसे कि नमक। तो सीधी सी बात है, विलेय विलायक में घुल जाता है और बन जाता है विलयन। अच्छा, जब भी हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर कोई तरल चीज ही आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि विलयन ठोस और गैस भी हो सकते हैं। हवा, जो असल में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का मिश्रण है, एक गैसीय विलयन है। और पीतल, वो तांबे में जस्ते का एक ठोस विलयन है। मतलब ये दुनिया वाकई में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विलयन क्या होता है, पर सवाल ये है कि कोई केमिस्ट ये कैसे बताता है कि कोई विलयन कितना गाढ़ा या पतला है? मतलब उसकी ताकत या कॉन्सेंट्रेशन को नापने का कोई तरीका तो होगा, है ना? चलिए देखते हैं। इसे नापने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं। यह बस इतना बताता है कि पूरे सॉल्यूशन के 1 लीटर में विलेय यानी सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं। मोल बस केमिस्ट्री में कणों को गिनने की एक इकाई है। तो मोलैरिटी से हमें विलयन के गाढ़ेपन का अंदाजा लगता है। और फिर एक और तरीका है मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। सुनने में ये मोलैरिटी जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जहां मोलैरिटी पूरे विलयन के वॉल्यूम को देखती है, वहीं मोलैलिटी सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट के वजन को देखती है। ये छोटा सा फर्क असल में बहुत मायने रखता है। और वो फर्क ये है कि मोलैरिटी तापमान के साथ बदल सकती है। क्यों? क्योंकि तापमान बदलने पर लिक्विड का वॉल्यूम फैलता या सिकुड़ता है। लेकिन मोलैलिटी नहीं बदलती, क्योंकि किसी चीज का वजन या मास तापमान से नहीं बदलता। और बस इसी वजह से जब बहुत सटीक काम करना होता है तो साइंटिस्ट मोलैलिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज किसी भी चीज में घुल जाती है, और अगर घुलती भी है तो उसकी एक लिमिट होती है। अब हम उन कुदरती नियमों की बात करेंगे जो ये तय करते हैं कि कोई चीज कैसे और क्यों घुलती है। चलिए, अगले नियम को समझने के लिए एक और मजेदार पहेली सुलझाते हैं। जब भी कोई सोडा की बोतल खोली जाती है तो वो फिस की आवाज के साथ क्यों खुलती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, दबाव यानी प्रेशर। और इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं हेनरी का नियम। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब तक बॉटल बंद रहती है, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती पानी में घुलाकर रखता है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर एकदम से रिलीज हो जाता है। अब पानी उस गैस को पकड़कर नहीं रख पाता और वो तेजी से बुलबुलों के रूप में बाहर भागती है। यही है वो फिस की आवाज का राज। तो प्रेशर ये कंट्रोल करता है कि गैस कितनी घुलेगी। लेकिन जब कोई ठोस किसी तरल में घुलता है, तब क्या होता है? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम इस टॉपिक के सबसे मजेदार हिस्से में आ रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी चीज को घोलने से उस तरल के अपने गुण ही बदल जाते हैं। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, पर है ये 100% विज्ञान। इन जादुई गुणों को कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये इस पर निर्भर नहीं करते कि क्या घोला गया है, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि कितना घोला गया है। मतलब कणों की पहचान नहीं, उनकी संख्या मायने रखती है ना? अजीब बात। तो ये 4 मुख्य जादुई बदलाव हैं जो किसी विलायक में होते हैं।
उसका वाष्पदाब कम हो जाता है, उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और उसमें एक परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा हो जाता है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, हम इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज डालना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का ही एक उदाहरण है, ताकि इंजन ज़्यादा गर्म ना हो। और बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कना वो फ्रीजिंग पॉइंट को घटाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो लीजिए हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। जब सड़क पर नमक छिड़का जाता है तो वो बर्फ के साथ मिलकर एक नमक का विलयन बना लेता है। इस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने का तापमान अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, बल्कि उससे बहुत कम हो जाता है। इसलिए बाहर का तापमान भले ही 0 से कम हो, वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। विलयनों को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, हमने इस साइंस का इस्तेमाल करके असल दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया है। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये विज्ञान हर जगह है। अस्पतालों में लगने वाली आईवी ड्रिप को हमारे खून के साथ आइसोटोनिक बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में एंटी फ्रीज मशीनों को बचाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हमें साफ पानी देते हैं। और तो और अचार और मुरब्बों में भी खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए हम इसी विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। शायद इसका सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें प्रेशर का इस्तेमाल करके ऑस्मोसिस की कुदरती प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि हम समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग कर सकते हैं और उसे पीने लायक मीठा पानी बना सकते हैं। ये तकनीक आज दुनिया में करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है। स्क्रीन पर ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, ये क्या है? ये एक प्रोटीन का मोलर मास है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मापकर निकाला गया है। ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना सेंसिटिव होता है कि साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का वजन पता करने के लिए करते हैं। यह बायोलॉजी और मेडिसिन में एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो अगली बार जब पानी में कुछ भी घोला जाए तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। ये सिर्फ एक मिश्रण नहीं है, इसके पीछे शक्तिशाली नियम काम कर रहे हैं और इन्हीं नियमों को समझकर हमने खाना बचाना, दवाइयाँ बनाना और यहाँ तक कि समुद्र से मीठा पानी निकालना भी सीख लिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर पानी में कुछ न दिखने वाले कण मिलाने से उसके उबलने और जमने का पूरा तरीका ही बदल सकता है, तो सोचिए हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें होंगी जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रही हैं जिन्हें हम शायद अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। सोचने वाली बात है।